वेलकम बैक एवरीवन। क्या आपने भी माई वर्कबेंच डाउनलोड किया है, लेकिन जब आप उसको ओपन करते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें कोई भी डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो आपको उसमें एक डेटाबेस चाहिए और कुछ टेबल्स चाहिए होंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर पाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई सीक्वल स्क्रिप्ट नहीं है रन करने के लिए, आपको मालूम नहीं है कि कमांड्स कैसे रन करते हैं। आपको बस सिंपल सेलेक्ट कमांड चलाना आता है, आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो। तो आपके लिए एक इजी वे ये रहता है कि कोई भी एक एक्सेल फाइल या एक सीएसवी फाइल है, उसको आप माई वर्कबेंच में इंपोर्ट कर लो। वो फाइल डायरेक्टली एक टेबल की फॉर्म ले लेगी आपके सिलेक्टेड स्कीमा में। चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको। मेरे पास ये लिंक है टाइटैनिक डेटा का, यहाँ से मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये टाइटैनिक डेटा और सैम्पल सुपरस्टोर, ये जो दो डेटा सेट्स हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ ताकि आप भी उधर से डाउनलोड कर पाओ। जब आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये आपके पास जिप फाइल डाउनलोड होगी। इसको ओपन कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास टाइटैनिक सीएसवी आ गई यहाँ पे। अब मैं माई सिक्वल वर्कबेंच में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस रहती हैं, या तो मैं नया स्कीमा बनाऊँ या मैं किसी पुराने स्कीमा में ही टेबल को इंपोर्ट करूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक नया स्कीमा बनाया है। नया स्कीमा बनाने की जो कमांड है वो ये है, क्रिएट स्कीमा। यहाँ पे स्कीमा का नाम, मैं इसको रन करूँगा, मुझे एरर आएगा बिकॉज जो टेस्ट स्कीमा है ऑलरेडी बन रखा है यहाँ पे। आप यहाँ पे कोई भी नेम दोगे तो वो नया डेटाबेस या स्कीमा यहाँ पे आपको शो होगा। अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो एक बार यहाँ से आप रिफ्रेश करके देख सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही टेबल है जिसका नाम है सुपरस्टोर। अब इसमें मैं टाइटैनिक टेबल इंपोर्ट करूँगा। तो अब डेटा इंपोर्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो है कि टेबल्स पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, टेबल डेटा इंपोर्ट विजिट। इस पर मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। ये हमारे पास एक विंडो खुल के आएगी। अब इस विंडो में हम वो CSV फाइल का लिंक देंगे जो हमने डाउनलोड की है। मैंने जो फाइल डाउनलोड की है वो मेरे डाउनलोड्स में है, ये titanic.csv। अब नेक्स्ट पे जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि डेटा इंपोर्ट करने के लिए मुझे एग्जिस्टिंग टेबल यूज़ करना है या नया टेबल बनाना है। तो मैं नया टेबल बनाना चाहता हूँ। कहाँ पे बनाना चाहता हूँ मैं टेस्ट स्कीमा में बनाना चाहता हूँ, टाइटैनिक नाम से टेबल। और ये ऑप्शन आप टिक कर सकते हो अगर ऑलरेडी आपके पास कोई टेबल एग्जिस्ट करता है और उसका डेटा आप ओवरराइट करना चाहते हो तो। फिलहाल के लिए मैं अनटिक कर रहा हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये हमारी इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे एनकोडिंग पूछेगा, एनकोडिंग आप UTF-80 रखिएगा। उसके बाद ये हमारे सारे कॉलम्स हैं जो इंपोर्ट होंगे। कॉलम्स के सामने उनकी डेटा टाइप भी दी हुई है, टेक्स्ट, बाइनरी, इंटीजर्स, ये सब। मोस्टली हमें ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई डेट डेटा टाइप हो या डेट टाइम डेटा टाइप हो जो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, वो आप दे सकते हो। अब मैं नेक्स्ट करूँगा और दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। आप साइमल्टेनियसली लॉग्स भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश। डेटा इंपोर्ट करने के बाद अगर आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टेबल्स में चेक कर सकते हैं कि टाइटैनिक टेबल आ चुका है हमारे पास और ये सारे कॉलम्स आ चुके हैं। सो इसी वे में आप किसी भी CSV फाइल का डेटा इंपोर्ट कर सकते हो माई सिक्वल वर्कबेंच में। और याद रखना कि आप CSV का ही डेटा इंपोर्ट कर पाओगे। तो अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तो उसको पहले CSV में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।